ओम शांति। ओम शांति। आज हम बात कर रहे हैं 22 अगस्त 2025 की मुरली के कुछ गहरे विचारों पर। ओम शांति। इसकी शुरुआत ही एक बहुत ही गहरे सवाल से होती है। मुरली कहती है, मीठे बच्चे तुम्हें कौन पढ़ाने आया है? विचार करो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। ऊंचे थे ऊंचा बाप पढ़ाते हैं। ऐसी पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं है। तो आज कोशिश रहेगी ये समझने की कि ये पढ़ाने वाला कौन है आखिर, और क्यों ये पढ़ाई इतनी जरूरी बताई गई है। बिल्कुल, ये ख्याल ही अपने आप में अनोखा है कि पढ़ाने वाले स्वयं भगवान हैं। हाँ, और मुरली में एक सवाल भी है कि अभी तुम बच्चों को कौन सा निश्चय हुआ है, और फिर उस निश्चय की निशानी क्या होगी। हाँ, ये अहम सवाल है। और जवाब भी उतना ही पावरफुल है कि निश्चय ये हो कि इस पढ़ाई से हम बनेंगे डबल सिरताज राजाओं का राजा। राजाओं का राजा, बिल्कुल। क्योंकि स्वयं भगवान हमें विश्व का मालिक बना रहे हैं। और निशानी वो बड़ी प्यारी है। जैसे बच्चे माँ बाप के सिवा कहीं नहीं जाते, वैसे ही इस बेहद के बाप के सिवा और कुछ अच्छा ही ना लगे। सही बात है। ये निश्चय, ये बहुत बड़ी बात है। दुनिया में हम कितने शिक्षकों से पढ़ते हैं, शास्त्रों को देखते हैं, लेकिन यहाँ बात हो रही है सीधे परमपिता परमात्मा की, जो ऊंचे ते ऊंचे हैं। इसीलिए शायद कहा कि इस पढ़ाई पे पूरा ध्यान देना है, छोड़ना नहीं है कभी। बिल्कुल, क्योंकि लक्ष्य बहुत ऊंचा है। ये जो लक्ष्य है, डबल सिरताज राजाओं का राजा, ये डबल सिरताज, इसको थोड़ा सा और खोलेंगे, क्या मतलब है इसका? हाँ, जरूर। डबल सिर ताज मतलब दो ताज। एक है लाइट का ताज, जो है पवित्रता की निशानी, और ये मिलता है पिता की याद से, जिसको कहते हैं मन मना भव। अच्छा, पवित्रता और याद। हाँ, और दूसरा ताज है रत्नों का। वो है जिम्मेदारी का, विश्व की बादशाही का, श्रेष्ठ कर्मों का, यानी मध्याजी भव। मतलब ज्ञान, याद और कर्म, तीनों का संतुलन। बिल्कुल। और ये कोई ऐसी वैसी पदवी नहीं है, ये वो बादशाही है जो हर 5000 साल बाद फिर से मिलती है। 5000 साल, ये चक्र वाली मात। हाँ, ये पूरा 5000 साल का कल्प है, एक विश्व नाटक चक्र। और परमात्मा कहते हैं कि मैं कल्प के अंत में इस विशेष समय पर, जिसे पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। संगम युग, जब पुरानी दुनिया खत्म हो रही है और नई शुरू होने वाली है। एग्जैक्टली। तभी आकर ये पढ़ाई पढ़ाता हूँ, और ये इतिहास फिर से रिपीट होता है, हूबहू। तो इस मंजिल तक पहुंचने का तरीका क्या है? आपने याद का जिक्र किया। हाँ, मुख्य विधि है याद, और दूसरा है आत्म अभिमानी बनना। याद यानी निरंतर परमात्मा पिता का स्मरण। योग, कम्युनियन। और आत्माभिमानी मतलब खुद को शरीर न समझकर आत्मा समझना, अपनी असली पहचान में टिकना, देह नहीं देही। लेकिन क्या बस इतना काफी है? याद और स्व पहचान नहीं, इसके साथ पवित्रता को धारण करना, दैवी गुणों को जीवन में लाना, ये भी उतना ही जरूरी है। ये किसी देहधारी गुरु की याद नहीं है ना। हाँ, ये फर्क महत्वपूर्ण है। ये तो निराकार परमात्मा से बुद्धि का सीधा कनेक्शन है। इसी योग से आत्मा जो मैली हो गई थी, वो फिर से पावन बनती है, सतो प्रधान। मुरली में सृष्टि चक्र और 84 जन्मों के ज्ञान का भी जिक्र आता है, और ये कहा जाता है कि ये ज्ञान शास्त्रों में नहीं है। ये बात थोड़ी और स्पष्ट करेंगे। हाँ, ये ज्ञान परमात्मा डायरेक्ट देते हैं, इसीलिए यूनिक है। इसमें पूरे 5000 साल के ड्रामा का राज है। आत्मा कैसे 84 जन्मों का पाठ बजाती है, ये सब। अच्छा। ये पाठ आत्मा में अनादि भरा हुआ है, और योग बल से ही आत्मा पावन बनकर नई दुनिया सत्युग के लायक बनती है। शास्त्रों में ये चक्र का या 84 जन्मों का इतना स्पष्ट ज्ञान नहीं है। ये जो 84 जन्मों का चक्र है और ड्रामा रिपीट होता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि सब कुछ फिक्स्ड है, हमारे करने से कुछ बदलेगा नहीं? देखिए, मुरली के अनुसार ड्रामा तो निश्चित है, पर हर आत्मा अपना पाठ बजाने में स्वतंत्र है। पुरुषार्थ का बहुत महत्व है। हम अपने योग और ज्ञान से अपने पाठ को श्रेष्ठ बना सकते हैं। हमारा रोल बेहतर हो सकता है, भले ही ओवरऑल नाटक वही रहे। पुरुषार्थ महत्वपूर्ण है। अच्छा, इसमें प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना का भी जिक्र है, और आज की दुनिया को आर्फन यानी अनाथ कहा गया है। जी, बताया गया है कि परमात्मा संगम पर प्रजापिता ब्रह्मा तन द्वारा नई सत्युगी सृष्टि रचते हैं। और आज दुनिया अनाथ जैसी इसलिए है क्योंकि मनुष्य अपने असली पिता परम पिता को भूल गया है, भटक रहा है। और पुरानी दुनिया के विनाश की भी बात है। हाँ, वो विनाश भी सामने खड़ा है, ऐसा कहा गया है। इसमें प्राकृतिक आपदाएं भी हैं, और साइंस के जो विनाशकारी इन्वेंशंस हैं, जैसे बॉम्ब्स वगैरह, उनका भी रोल बताया है। ये दिलचस्प है।
कि एक तरफ साइंस विनाश ला रही है और दूसरी तरफ बाबा कहते हैं साइलेंस की शक्ति से, मतलब योग बल से विश्व पर जीत पानी है। साइंस वर्सेस साइलेंस। एक और कॉन्सेप्ट है पूज्य से पुजारी बनने का। ये कैसे होता है? ये बहुत गहरा है। जो आत्माएं सतयुग में बिल्कुल पवित्र होती हैं, देवता होती हैं, पूज्य, वही आत्माएं चक्र में नीचे आते आते जब अपवित्र बन जाती हैं तो खुद ही पुजारी बन जाती हैं। अपने ही स्वरूपों की पूजा करने लगती हैं। हाँ, अपने ही देवी देवता स्वरूपों की मंदिरों में पूजा करने लगती हैं। इसे ही रावण राज्य की शुरुआत भी कहा गया है। जब पवित्रता गुम हुई तो पुजारीपन शुरू हुआ। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो मुख्य संदेश यही है कि पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है, सुप्रीम टीचर। तो उनकी पढ़ाई को बहुत ध्यान से पढ़ना है, उनकी मत पर चलना है। बिल्कुल सही। और दूसरा, बाप के साथ योग ऐसा लगाना है कि साइलेंस का बल जमा हो, आत्मिक शक्ति जमा हो, और उसी साइलेंस बल से विश्व पर जीत पानी है, पतित से पावन बनना है। जी हाँ। मुरली के अंत में धारणा के लिए जो पॉइंट्स होते हैं वो भी बहुत शक्तिशाली हैं। जैसे आज का वरदान है कि समय और संकल्पों को छोटी छोटी बातों में वेस्ट करने के बजाय विश्व सेवा में लगाओ तो स्व उन्नति अपने आप होगी। ये सीधा कनेक्ट करता है डबल सिरताज से। सेवा यानी श्रेष्ठ कर्म, विश्व कल्याण में स्व कल्याण। और स्लोगन भी कितना प्रैक्टिकल है, अपनी इच्छाओं को कम कर दो तो समस्याएं कम हो जाएंगे। बिल्कुल, बहुत सीधा और गहरा। साथ ही अव्यक्त इशारे में सहज योगी बनने के लिए परमात्मा के प्यार का अनुभव करने को कहा है। हाँ, क्योंकि प्यार ही सहज बनाता है योग को, बोझ नहीं लगता फिर। ये सारी बातें ज्ञान, योग, गुण, सेवा सब जुड़ी हुई हैं। वाकई ये सारे विचार बहुत गहरे हैं और जीवन में उतारने लायक हैं। आज की चर्चा के बाद श्रोताओं के लिए शायद एक विचार छोड़ सकते हैं कि अगर सच में वो सर्वोच्च शक्ति हमें पढ़ा रही है तो हम इस मौके का कितना मूल्य समझ रहे हैं और इसे कितना अपना रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। ओम शांति। ओम शांति।